IIT बाबा इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड अभी, है ना। एक टाइम था जब IIT से निकलने के बाद लोग बिल्डिंग बनाते थे, स्टार्टअप बनाते थे। अभी देखो लोगों को बना रहे लोग। पहले कुंभ में कोई खो जाता था तो उसका दुख मनाते थे, पहली बार कोई मिला है उसका दुख मना रहे। मुझे एक चीज समझती नहीं, इस देश में जो भी कुछ पढ़ता है ना वो फील्ड में कुछ करता ही नहीं है। जिस चीज की लोग पढ़ाई करते हैं उसमें प्रोफेशन बनाते ही नहीं है। IIT करने के बाद लोग बाबा बन रहे हैं, MBA करने के बाद लोग चाय वाला बन रहे हैं, कुछ लोग जो कुछ नहीं करते वो पॉलिटिशियन बन रहे हैं, उल्टा बिजनेसमैन धर्म का काम कर रहे हैं और धर्म गुरु बिजनेस कर रहे हैं। लोग कहते हैं वृंदावन जाओ तो संभल के जाना, वहाँ पर बंदर बहुत हैं। ये वाला कुंभ 144 इयर्स बाद हुआ है। एंड यस, गंगा में नहाना अलग बात है, लेकिन उसमें कचरा फेंक फेंक के जितना गंदा किया ना लोगों ने, 144 इयर्स और लगेंगे साफ करने। शुरू में जब बाबा वायरल हुए तो सबको लगा कि बहुत हाई लेवल इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं। फिर थोड़ी और बातें सुनी तो मालूम पड़ा बाबा की बातें हाई लेवल नहीं है, बाबा थोड़ा हाई है। ये कलयुग के बाबा है, ये IIT बाबा है। ये समाधि से ज्यादा स्टूडियो में रहते। हाँ, लोगों को समाज को ज्ञान दे ना दे, लेकिन रेगुलर कंटेंट जरूर देते। राख घोल के पिया कर जब छोआ जावे से, कोई पीड़ सही ना जाती रे ये सादे भोले की, कोई भीड़ सही ना जाती रे हमें खारोड़े की। इंसान बना के भेजा था हैवान हो लिया तू, भगवान तो बढ़ के भी लागे बलवान हो लिया तू। बाबा जी, ऐसी सिंगिंग को बाथरूम सिंगिंग किसी वजह से कहा जाता है। ये काम बाथरूम में जाके करो, गेट बंद करो एंड कैमरा भी। एंड इस बंदे ने लाइव आने के नाम पे रजत दलाल को भी पीछे छोड़ दिया। बाबा जी के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स देखो, अजीब समय आ गए। फेमस लोग स्पिरिचुअल होना चाहते हैं और स्पिरिचुअल लोग फेमस। इनके टोटल मिला के 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स है। बाकी धर्म गुरु यूथ को सोशल मीडिया के एडिक्शन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इनको देख के ऐसा लग रहा है यूथ को इन्हें सोशल मीडिया के एडिक्शन से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं एंड मुझे पूजा पाठ करने में इतनी कंसिस्टेंसी नहीं रहती। ये बाबा होके सोशल मीडिया पे इतने कंसिस्टेंट कैसे? और बाबा जी सोशल मीडिया पे जितनी लड़कियों को फॉलो करते हैं ना, इतना मेरा सिंगल दोस्त भी नहीं करता। बाबा जी का कहना है कि तुम लड़कियों से दूर रहो ताकि मैं उनके पास जा। बेचारी लड़कियां भी सोचती हो कि पापा की वजह से फेसबुक छोड़ के इंस्टाग्राम पे आ गई, अब ये बंदे की वजह से कहीं वापस याहू पे ना जाना पड़े। मतलब मैंने अपनी 5 साल की कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में इतनी कंट्रोवर्सी नहीं की जितनी बाबा ने पिछले 1 महीने में कर दी। कंट्रोवर्सी सर्च करो, रजत दलाल के पहले ही इसका वीडियो आ जाएगा। ऐसा लगता है इनका शेड्यूल फिक्स है, आधे दिन ये भक्ति करेंगे, आधे दिन कंट्रोवर्सी करेंगे। लेकिन इसको छोड़ो दोस्तों, हम लाइफ में कितना कुछ झेलते हैं। सुबह सुबह ट्रैफिक का झंझट, ऑफिस की डेडलाइन, वर्क ग्रुप में कांस्टेंट आज EOD तक भेजता हूँ, आज EOD तक मिलेगा, EOD। एक इंसान कितना कुछ झेले भाई। और जब भी मिरर में चेहरा देखता हूँ मैं तो ऐसा लगता है मैं नहीं, सिर्फ मेरी स्किन भी बहुत कुछ झेल रही है। पोल्यूशन, धूल, स्ट्रेस, पता नहीं और क्या क्या। इसको भी सपोर्ट की जरूरत है। अब ये तो लाइक शेयर से खुश नहीं होगा, और स्किन को सपोर्ट देने वास्ते जरूरी होंदा सी मामाअर्थ चिया ऑयल फ्री फेस वॉश के साथ। अब ये कोई नॉर्मल फेस वॉश की तरह तो नहीं है जो स्किन का पूरा मॉइस्चर निकाल दे, जो कि स्किन को टाइट एंड ड्राई करते हैं। नहीं, ये चिया प्लस सेरामाइड्स का कॉम्बो, डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड, फ्रेग्रेंस फ्री और नॉर्मल एज वेल एज ऑयली स्किन के लिए एकदम परफेक्ट। सो ये जो चिया सीड्स है वो देखो आप पानी एब्जॉर्ब करके फुल स्वेल हो जाते हैं। इसी तरह ये स्किन में मॉइस्चर लॉक करने में भी एक्सपर्ट है, और सेरामाइड्स स्किन बैरियर को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बस एक ड्रॉप लो, हाथ घुमाओ, मुंह पे लगाओ और बस फेस क्लीन, ऑयल कंट्रोल होगा और वो चिपचिपापन भी गायब हो जाएगा। इसके साथ लगा सकते हो चिया ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर, जो आपके स्किन बैरियर को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। एंड मामाअर्थ सिर्फ बोलता नहीं सुनता भी है। लोगों ने बोला ओनियन शैम्पू और बेटर चाहिए तो इन्होंने और इंप्रूव कर दिया। एंड चिया फेस वॉश भी डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ मिलकर को क्रिएट किया है। तो दोस्तों, टू गेट स्टार्टेड ऑन योर स्किन केयर जर्नी यू कैन यूज माय कूपन कोड थगेश 2025, जिससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ ऑन मामाअर्थ की वेबसाइट एंड ऐप पे। सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अभी जाके चेक करो। और गाइस, कसम से रफ पैचेस चाहे लाइफ में या स्किन में आए, टाइम लगता है ना उसको ठीक होने में। एफर्ट नहीं डालना तो ऑयली स्किन के साथ जीने का आदत डाल लो, नहीं तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में। इन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीतेगी इंडिया को हरा के। इस बार मैं पहले से बोल रहा हूँ, हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। चाहे तुम अब उनको विराट कोहली को सबको बोल दो कि अपने जेडीचे का जोर लगा के यार जीत के दिखा दो, तुम अब जाओ। हाँ। मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अच्छा। अब भगवान बड़े हो गए, तुम बड़े हो, अब देखा जाएगा। पाकिस्तान तो ठीक है बाहर हो गई, चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान के बाहर हो गई, क्योंकि इनको बाबर आजम काफी अपने से लगते हैं। कोई नहीं, इन्होंने मदर को डिसअपॉइंट किया, वो अपनी मदर लैंड को डिसअपॉइंट करते हैं। क्रिकेट देखते हैं आप? हाँ, देखा था मैंने बीच में, इनको थोड़ा बहुत ऐसे जिताया भी था, बट एक क्रिकेटर वही है थोड़ा। आप जिता देते हैं यहाँ बैठ के? हाँ। ये कौन सी कला है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। की एनर्जी है जो इस फॉर्म में आ रही है और फिर वो बाद में वेव फॉर्म में
हवा में से जाके वो कोई टावर जो है वो उसका मिट कर रहा है। बट फनी, विराट भाई ने अपनी 1 सेंचुरी से रिजवान की कैप्टेंसी और बाबा की प्रेडिक्शन दोनों पे सवाल उठा दिए। लोगों को लगा था IIT बाबा सदगुरु जी को रिप्लेस कर देंगे, इन्होंने तो MBA चाय वालों को रिप्लेस कर दिया। इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद पूरा इंटरनेट सोच रहा था कि अरे भाई बताओ इसका एड्रेस, बताओ कहाँ है, कहाँ रहता है ये। मैंने बोला भाई नशे में 11111222। आपने ओवरफ्लो देखा है? आपने ओवरफ्लो नहीं देखा? मैं मान नहीं सकता एनीमे है। हाँ, ओवरफ्लो एनिमे है भाई। ओवरफ्लो एच एनिमे तो आप समझते होंगे ना। हाँ, हेंटाई hentai। देखे मैंने कुछ बट वो इतनी सारी नहीं देखी। कौन सा एंटाई देखा है? पॉपुलर वन कौन सा देखा है आपने? हाई स्कूल DxD? हाई स्कूल टेस्टी देखा शायद। ओके। बाबा ने काम करना तो छोड़ दिया लेकिन काम नहीं छोड़ा। एंड लोग कमेंट में बोलते हैं कि एटलीस्ट ही ऑनेस्ट। नहीं चाहिए ऐसी ऑनेस्टी, चाहिए ही नहीं ना। पहले बाबा जी बोलते थे कि मैं खुद को कुछ नहीं मानता। साधु संतों की जो दुनिया है वो बिल्कुल फ्रीडम है वहाँ पे। साधु संतों की दुनिया में कैसे बताऊं जब मैं खुद ही साधु संत, मैंने बोल दिया मैं नहीं हूँ। आप साधु संतों से आगे पूछो। आप साधु संत नहीं है, तो बोला तो मैं कुछ नहीं हूँ। कुछ भी नहीं। क्या मानते हैं अपने आप को इस समय? क्योंकि आपको इंजीनियर लोग कह रहे हैं, आप एक IITian थे, एक इंजीनियर थे। मैं क्या मानता हूँ ये सवाल है? जी मैं तो कुछ भी नहीं मानता। फिर बोले कि मैं ही भगवान हूँ। इनका कहने का मतलब यह है कि एक रिजीम में डालने के बाद उसकी एक प्रोसेस होती है जिससे कोई एक व्यक्ति कहीं पर पहुंचता है। जैसे आपने IIT तक पढ़ाई की तो आपने 10th किया, 12th किया, आप सेलेक्ट यार मैं सब जवाब दे नहीं रहा ना, जब मैं ऑलरेडी अपने आप को भगवान बोल चुका हूँ। मुझे सब बकवास में क्या इंटरेस्ट है? भगवान हो? मैं राइट तो हूँ? आप वो कह रहे हैं कि मैं बाबा से भी ऊपर, मैं ईश्वर हूँ। हाँ, कब से बोल रहा हूँ? मैं पागल हो गया? बोल मारो वीडियो भी दिखाई तुमने। अब बोल रहे मेरे बोलने से थोड़ी कुछ होता है, मैं क्या हूँ? बाबा फरार हो गया, बाबा ढोंगी हो गया अभी है। मतलब मेरे बोलने से क्या होता है? मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नोबडी, और मेरे पास कुछ ऐसे पावर है ही नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो मेरे बोलने से क्या होगा? मेरे बोलने से थोड़ी ना कुछ होगा ना। मूड स्विंग लड़कियों को भी नहीं होता। मुझे तो लगता है अभय भाई को 2 महीने के लिए ना व्रत पे चले जाना चाहिए था। कौन सा व्रत है वो? मौन व्रत। इतना ही नहीं, रिसेंटली बाबा जी एक न्यूज चैनल पे भी गए। देखो वन थिंग, हम कितने भी जोक कर ले इन पे, ये नहीं भूलना चाहिए कि एक IITian है और एक फॉरेन कंट्री में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हाई पेइंग जॉब भी करके आए। तो इन पे हम फ्रेंडली जोक्स तो कर सकते हैं लेकिन इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल तो नहीं उठा सकते भाई। इनको क्यों बुलाया भाई? मैं जा रहा हूँ ना, डन। देखो भाई, इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, जो कि मुझे पता था। जैसे महादेव बोलते हैं ना। 1 मिनट बाबा, तो 1 मिनट सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया ना तुम्हारे साथ। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। पाखंडी हूँ मैं, जाओ। पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। प्लीज बैठ जाइए। आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा। रिलैक्स। पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे ना मैं FIR लॉन्च कर रहा हूँ। इन लोगों ने ना स्टूडियो के अंदर बंद कर दिया मेरे को। कोई गेट बंद नहीं है, गेट भाई देखो मेरे को, और ये मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। देखो ये बाबा के स्टैंडर्ड्स दिन ब दिन नीचे क्यों ना गिरते जाए। न्यूज चैनल वालों से तो हमेशा ऊपर ही रहेंगे जो इनके नाम पे TRP ले रहे हैं। हाँ, बाबा जी एक न्यूज चैनल पे गए और उन्हीं के एंकर को फीड दिया। कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा। रिलैक्स। पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। ये भाई ये सब करना हो तो क्यों जाते हो यार? वो बात अलग है कि सही किया पीट के। सम्मान का मोह ना अपमान का भय। क्यों भाग रहे हो? महादेव, एक अक्षर का ज्ञान नहीं है इसको। जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। ये आदमी जो सनातन धर्म का बेड़ा कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है। कितना कुछ गलत है ये वीडियो के बारे में। ये संत जी उनको बोल रहे हैं कि आप नकली बाबा हो, लेकिन इनके डायलॉग ज्यादा बीप करने पड़ रहे हैं। मतलब मैं क्या बोलूं मैं। चैनल वाले बोले कि ये इसलिए भाग गया क्योंकि ये पाखंडी है। हाँ भाई, मतलब वैसे ही भागा है जैसे आप लोग असली मुद्दों से भाग रहे थे। अभी तक भाग रहे हो। बेचारे रणवीर को पुलिस ऐसे लेके जा रही है हाथ पकड़ के। भाई ये तो देशद्रोही लग रहा है मुझे। ये लोग कह रहे थे कि IIT बाबा को लोगों की इज्जत करना सीखना चाहिए। I mean, उससे पहले न्यूज चैनल वालों को
पर्सनल इंटरव्यू का मतलब भी सीखना चाहिए। लोग इसको गालियां देते हैं, कभी कहते हैं ये पाकिस्तान का एजेंट है। तुम क्या करो, पाकिस्तान का एजेंट है ये? तुमने क्या, तुम्हें ज्योतिष का जान पता है कि किसका एजेंट हो? बता तुम किसका एजेंट हो? कहां से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? कभी कहते हैं इसको डॉक्टर की जरूरत है। इसको जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है, पागल है। कुछ नहीं भाई, बाकी लोग को वैलिडेशन की जरूरत है। और इन्होंने लिटरली जबरदस्ती उसका इंटरव्यू किया, मतलब स्टूडियो में उसको लॉक कर दिया कि तू दे इंटरव्यू। भैया इसको इंटरव्यू ने इंटरोगेशन कहते हैं। न्यूज नेशन को अपना नाम चेंज करके न्यूसेंस नेशन रख देना चाहिए। न्यूज से ज्यादा तो न्यूसेंस दिखाते हैं लोगों को। मतलब वो लोग ये चीज ना प्रोसेस ही नहीं कर पाए कि कोई बाबा हमारे चैनल से कैसे वर्कआउट कर गया। हमारे चैनल से तो सिर्फ पॉलिटिशियन वर्कआउट कर सकते हैं, बट ये बाबा जी फेमस होने से एक चीज तो हो गई, अब कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को IITian बनने का प्रेशर नहीं देंगे। तो अच्छा हुआ अभय सिंह ने IIT देने का सोचा, तभी आज बाबा है। MBBS करने का सोचते तो एग्जाम ही दे रहे होते। हाँ, इन्होंने कुछ दिया ना दिया, लोगों को ज्ञान दिया हो या ना दिया हो, अक्षय कुमार को OMG 3 की स्क्रिप्ट तो दे ही दी। बट ये भी कॉन्स्पिरेसी थियरी सुनने में आ रही है कि पाकिस्तान ने मैच जानबूझ के हारा ताकि इंडियन बाबा की फैन फॉलोइंग ना बढ़ जाए। बता रहा हूँ मैं, कॉमेडियंस को भी ऐसा बन जाना चाहिए। कम से कम खुल के ऑफेंसिव बातें तो बोल पाएंगे, जेल भी नहीं होगी। जनरली बाबा बनने के बाद लोग डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर हो जाते हैं। पहले इनके पास 2000 के हेडफोन थे, अब 20,000 के। एक तो ग्लो अप हुआ है। फाइनल में यही बोलना चाहूंगा, किसी भी आदमी को लेके अपनी ओपिनियन खुद बनाओ। ओके, खुद ओपिनियन बनाओ, खुद का रिसर्च करो। न्यूज चैनल वाले वही दिखाएंगे जिससे TRP आएगी। ओके, 4 दिन पहले IIT बाबा के गुणगान करके व्यूज ले रहे थे, जब मालूम पड़ा कि इनको बदनाम करके भी व्यूज आएंगे तो वो भी लेने लगे। बाकी IIT बाबा अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हैं वो हमारा कंसर्न होना ही नहीं चाहिए। बाकी हमारे में तो यही बताया जाता है कि ज्ञान कहीं से भी मिले बटोर लो, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम में क्यों ना हो। ये बाबा मतलब लाइव स्ट्रीम पे जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। आई नो IIT जाना सबका ड्रीम होता है, लेकिन ये लाइफ नाइटमेयर होता है भाई। क्या कर रहे हैं? एनीवेज, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मामा अर्थ, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड अगला एपिसोड धगेश शो एपिसोड नंबर 5 बताऊंगा नहीं कौन है गेस्ट, लेकिन है एक नंबर गेस्ट है। सो वेट एंड वॉच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस